आज हम 12th की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं और अकाउंटेंसी में आज हम सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म करेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर आज हम फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल्स बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आज हम इसके जो मेन टॉपिक्स कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मीनिंग ऑफ पार्टनर्स, मीनिंग ऑफ फर्म, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देन डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, after this features of partnership firm, and last is feature and characteristics, both are the same, characteristics of partnership firm, then duties of partners. इलेवेंथ क्लास में आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 17 और 18 किया था सोल प्रोप्राइटर। उसमें हमने क्या किया था, वी जस्ट प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and one more statement is prepared, that was balance sheet. Now with the help of trading account we can able to calculate gross profit or gross loss, either one of them, and by transferring this amount in P&L account we are able to calculate net profit or net loss. This is related to sole proprietor. The profit, for example, the profit for the firm sole proprietor is 2 lakh. Then the only one person to whom this business belongs, वो इसका सिर्फ मालिक था। लेकिन हमारे सोल प्रोप्राइटर की कुछ लिमिटेशंस भी हो जाती थी। डिसीजन मेकिंग लिमिटेड डिसीजन था उसके पास, लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लिमिटेड मैनेजरियल एफिशिएंसी, लिमिटेड वर्कफोर्स। सो फॉर इंक्रीजिंग दिस एफिशिएंसी, increasing the capital, increasing the workforce, increasing the decision making power, if more than one person is introduced in the business, that is known as partnership. In that case क्या क्या होगा हमारा, अगर मैं किसी पार्टनर को दूसरे को लेके आती हूँ तो वो प्रॉफिट शेयरिंग भी करेगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। अब मैं आपको इसकी मीनिंग बता रही हूँ। सबसे पहले पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है। मीनिंग आपको क्लियर है पार्टनरशिप में कि व्हेन दो या दो से ज़्यादा मेंबर इकट्ठे होकर काम करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे और बिजनेस को आगे फॉरवर्ड करने के लिए काम करेंगे, तो वो हमारी पार्टनरशिप हो जाती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पर्टिकुलर डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। पार्टनरशिप is the relationship between two or more than 2 person who agreed to share profits of the business and the business can be carried by all or by one acting for all. So it is the relationship between 2 or more than 2 members. In this, minimum 2 person are required and up to 50, maximum 50 members can join the partnership firm. Now who has to decide this number of members? This is decided by Company Act 2013. अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, बीच में मेरा कंपनी एक्ट आ गया, बट मेंबर्स आर टू बी डिसाइडेड बाय ओनली कंपनी एक्ट।
अब पार्टनरशिप का भी कोई एक्ट होता है, पार्टनरशिप का हमारा एक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो फर्स्ट मेरा क्लियर हो गया, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। सेकेंड इज एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। एग्रीड means there must be some agreement among or between partners. If there are only two partners, then it must be between agreement between two members, and if there are more than two members, agreement among all the partners. शेयरिंग प्रॉफिट, अब जब दूसरा मेंबर आपके साथ काम करने के लिए आ रहा है तो उसका कोई तो मेन मोटिव होगा, उसका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। शेयरिंग प्रॉफिट, हेयर नॉट ओनली प्रॉफिट, अगर कंपनी में बिजनेस में लॉस भी हो रहा है तो जो पर्सन प्रॉफिट को शेयर करेगा वो लॉस का भी भागीदार बनेगा ऑटोमेटिकली। उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर तो हमने शेयरिंग प्रॉफिट्स लिखा था, अगर शेयरिंग प्रॉफिट है तो लॉस बियर करने कोई और नहीं आएगा, शेयरिंग प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट इज एट द बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और बाय वन एक्टिंग फॉर ऑल। अब मैं आपके लिए एग्जांपल ले रही हूँ, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, किसी रीजन से वाई बिजनेस में नहीं आ रहा, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, पीछे से एक्स ने पूरा काम किया, एक्टिंग फॉर ऑल, एक्स ने दोनों के लिए काम किया, और इसमें अगर प्रॉफिट होता है तो एक्स ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम तो बिजनेस में आ ही नहीं रहे थे, सारा प्रॉफिट मेरा। या अगर लॉस होता तो वाई ये नहीं बोलेगा कि मैं तो बिजनेस में आ ही नहीं रहा था, प्रॉफिट लॉस तुमने किया था, तुम बियर करो, ऐसा नहीं है। एक्टिंग फॉर ऑल, कैरिड बाय ऑल। तो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट, दे कैन डू द बिजनेस एक्टिविटीज बाय इंडिविजुअल और बाय ऑल मेंबर्स कैन डू द एक्टिविटीज। क्लियर? इसके बाद मीनिंग हमारा क्लियर हो गया है, डेफिनेशन क्लियर हो गई है, फीचर्स जो है हमारे, फीचर्स हमारे इस डेफिनेशन से ही निकल जाते हैं। अब मेरे क्या क्या फीचर्स थे, देखो मैंने यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है वही मेरे फीचर्स है, मैं इसको रब कर रही हूँ। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, हम थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा अच्छे से करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी हो जाए। अगर कंसेप्ट क्लियरिटी हमारी अच्छी हो जाएगी तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो फीचर्स हमारे देखो क्या क्या फीचर्स बन गए, टू और मोर देन टू पर्सन, पार्टनरशिप के लिए मुझे कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पर्सन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। सेकंड मेरा पॉइंट है एग्रीमेंट, जब भी हम पार्टनरशिप करेंगे एग्रीमेंट मस्ट बी देयर, होना चाहिए। एग्रीमेंट मेरा ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है एग्रीमेंट हो, लेकिन होना चाहिए। और रिटर्न एग्रीमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वो डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारा रिटर्न एग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग, अगर कोई भी मेंबर, कोई भी पर्सन इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं तो उनका मेन पर्पस ही प्रॉफिट शेयरिंग है। वॉलेंटियर सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं करेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 दिन की बात है तो कोई भी कर देगा, लेकिन अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग वहां पर होना चाहिए। नंबर 4, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस को सारे पार्टनर मिलके चलाएंगे या कोई एक उन सब के बिहाफ पर चला देगा, जैसे हमने डेफिनेशन में किया था। तो हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कंप्लीट।
अब हम इसके बाद कर रहे हैं राइट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं, क्या क्या उनके अधिकार हो सकते हैं। जब वो एक साथ बिजनेस में काम करेंगे तो उनके कुछ राइट्स भी होते हैं, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या उनके राइट्स हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, वो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है दे आर हैविंग, उनको ये राइट है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिलेटेड टू टेकिंग एनी डिसीजंस, एनी पॉलिसी, एवरी पार्टनर, सभी पार्टनर को यह अधिकार है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना है उनको, जो भी प्रॉफिट फॉर्म का हुआ है सब पार्टनर्स अपना उसको शेयर करेंगे, लॉस है तो लॉस को भी शेयर करेंगे। टेक डिसीजंस, कोई भी डिसीजन फॉर्म का लेना है सारे पार्टनर्स को मिलके लेना होगा। टू टेक लोन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से लोन ले सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गिव लोन टू द बिजनेस, बिजनेस को लोन दे भी सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस को लोन भी वो दे देंगे। नेक्स्ट है दे कैन ऑडिट द रिकॉर्ड्स, बिजनेस के कोई भी रिकॉर्ड्स वो ऑडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स में हमारे अकाउंट्स भी आ गया, फाइल्स भी आ गई, सब कुछ जो भी रिकॉर्ड्स हमारे बनाए हुए हैं उन सबको वो देख सकते हैं किसी भी टाइम, उनकी वो अपने पास कॉपी भी रख सकते हैं, फोटो स्टेट करा के अपने घर पे ले जाके उसको ऑडिट करने के लिए ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सभी पार्टनर, जब तक सभी पार्टनर्स की रजामंदी ना हो कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट नहीं हो सकता। दे आर हैविंग द राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन टू न्यू मेंबर, न्यू मेंबर को वो एडमिशन दे ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स आए हैं, कभी ना कभी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, तो उनको ये फ्री है, वो कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको नोटिस देना पड़ेगा, पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो दे आर हैविंग राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बट कंडीशन वही है कि दे हैव टू गिव नोटिस फॉर दैट, आफ्टर नोटिस देने के बाद। ये हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स कंप्लीट हो गई। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में अगले टॉपिक के साथ।